सम फैक्ट्स अबाउट जीएसटी। सम फैक्ट्स अबाउट जीएसटी। अब ध्यान से देखना, टेक्निकल एस्पेक्ट ज्यादातर खत्म हो चुका है, अब वो थोड़ा बहुत यूज होगा। पहली बात, सिंगल टैक्स स्ट्रक्चर। जीएसटी एम्स टू सबज्यूम अ मल्टीपल टैक्सेस, मर्ज होके एक टैक्स बच गया कि इतने सारे टैक्सेस हटाओ, multiple taxes into one single tax across the country and makes goods uniformly priced across India. Though in this process, some goods become costly and some become cheaper. कुछ चीजें सस्ती हो जाती, वन नेशन वन टैक्स, अब एक ही टैक्स होगा थ्रू आउट द कंट्री, तो कहीं पे उसका बेनिफिट हो सकता है, कहीं पे उसका नुकसान हो सकता है। पहले हो सकता है कि दूसरे टैक्सेस थे वो कम पड़ रहा था, अब सब पे ही है क्या थ्रू आउट द कंट्री, तो किसी का जो ज्यादा रेट था कम हो गया तो वो बेनिफिट हो गया, उसके लिए सस्ता हो गया। बट सिंगल टैक्स स्ट्रक्चर अफेक्ट ऑन प्राइसेस नॉर्मली विद द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी, जो लग्जरी गुड्स हैं वो कॉस्टलियर हो गए, जो मास कंजम्पशन, जो बेसिक, जो ज्यादा लोग कंज्यूम करते हैं नेसेसिटीज, वो सस्ती हो गई। With the implementation of GST, luxury goods have become costlier, while items of mass consumption, they have become cheaper. Most important point, GST is a consumption-based tax. Destination-based tax और consumption-based tax एक ही बात होती है. GST is a consumption-based tax. That is, the tax is received by the state in which the goods or services are consumed, and not by the state in which the goods were manufactured, क्योंकि वहां से तो पास ऑन होता गया इवेंचुअली जो फाइनल कंज्यूमर ने टैक्स पे किया, जहां पे वो कंजम्पशन हुई है उस स्टेट के पास उसका शेयर जाएगा, बाकी सबको पास ऑन करना पड़ेगा क्रेडिट, कंजम्पशन बेस्ड टैक्स। फॉर एग्जांपल, इफ अ प्रोडक्ट इज मैन्युफैक्चर्ड इन तमिलनाडु एंड कंज्यूम्ड इन दिल्ली, टैक्स विल बी पेड इन दिल्ली, tax will be paid and collected by the Delhi state government. 50% सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा, वो तो अलग बात है, ठीक है ना। अब इंटरस्टेट है, आईजीएसटी आएगा, कलेक्ट करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट, बट वो सारा मिलेगा किसको? जिस स्टेट में कंजम्पशन हुई है उसका शेयर बन जाएगा वो। समझ आई बात? कंजम्पशन बेस्ड टैक्स होता है। इनवॉइस मैचिंग, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने आपको अभी बातों बातों में बताया था कि मिलर कह रहा है कि भैया 1000 तो मैं टैक्स ऑलरेडी पे कर चुका हूं, किसको? फार्मर को। तो फार्मर अगर रिपोर्ट करेगा कि हाँ मैंने 1000 का टैक्स कलेक्ट करा है, और मिलर रिपोर्ट करेगा कि मैंने 1000 का टैक्स पे किया है, इनवॉइसेस को मैच किया जाएगा। इनवॉइस मैच हो गई तो आपको क्रेडिट मिल जाएगा, नहीं हुई तो नहीं मिलेगा। तो उसके लिए सबका रिटर्न भरना जरूरी है, तो बीच में अगर कोई गैप होगा तो पकड़ा जाएगा। Invoice matching. The Indian GST will have a mechanism of matching of invoices. Input tax credit of purchase services and goods will be available only when the inward supply details filled in by the buyer matches the outward supply details filled in by the supplier. तो इनवर्ड शुड मैच विद द आउटवर्ड, जो खरीद रहा है और जो बेच रहा है उनके आपस में इंफॉर्मेशन मैच करनी चाहिए। GST network is a self-regulating mechanism which not only checks tax frauds and tax evasion, but also brings in more and more businesses into the formal economy. Invoice matching, ये भी important है। Anti profiteering measure, GST जब इंट्रोड्यूस हुआ था तो ये बोल के इंट्रोड्यूस करा गया था कि इससे ना चीजें सस्ती हो जाएंगी, क्योंकि प्रोड्यूसर्स का बेनिफिट होगा कि जहां वो इतने सारे टैक्सेस पे करते थे अब उनको इतने सारे टैक्सेस नहीं पे करने। सिंप्लीफिकेशन हुई है टैक्स स्ट्रक्चर में तो टैक्स बर्डन कम हो जाएगा। टैक्स बर्डन कम हुआ तो फिर कॉस्ट कटिंग हुई, चीजें सस्ती हो, मतलब प्रोड्यूसर को तो सस्ती हो गई। अगर उन्होंने फिर भी उतने की बेची तो फिर क्या उन्होंने बेनिफिट कंज्यूमर को पास ऑन करा? उन्होंने तो सस्ती करी ही नहीं। तो गवर्नमेंट ने बोला कि भैया सुनो, जीएसटी की वजह से जो रिडक्शन हुई है प्राइसेस में, उसका बेनिफिट कंज्यूमर्स को पास ऑन होना चाहिए। वो प्रॉफिट आप अपने पास नहीं रखेंगे, उसको बोलते हैं
एंटी प्रॉफिटेरिंग मेजर कि जीएसटी इंट्रोडक्शन से प्रोड्यूसर्स कोई प्रॉफिट ना कमाए, अगर कमा रहे हैं तो उसका बेनिफिट पास ऑन करें कंज्यूमर्स को. It is one of the key features of recently implemented GST law. These measures prevent entities from making excessive profits. As per the anti-profiteering rules, the benefit of reduced GST tax rates and increased input tax credit should be passed on to the consumer in the form of reduced price. कि अगर आपको कोई benefit हो रहा है as a producer, burden कम हुआ है, तो भैया चीज सस्ती करो, कंज्यूमर को उसका बेनिफिट पास ऑन करो. A national anti-profiteering authority now has been constituted for efficient administration of these provisions. Anti-profiteering measure. Registration under GST. कोई भी बिजनेस जिसकी 20 लाख से ज्यादा टर्नओवर सेल प्रोसीड्स है तो उनके लिए मैंडेटरी है जीएसटी रजिस्ट्रेशन. 20 lakhs नॉर्मल सिनेरियोज में, मतलब नॉर्मल स्टेट्स में, 10 lakh फॉर नॉर्थ ईस्टर्न एंड हिली स्टेट्स फ्लैग्ड एज स्पेशल कैटेगरी. तो स्पेशल कैटेगरी एरियाज में 10 lakh है कि मतलब 10 लाख के ऊपर अगर आपकी कलेक्शन हिली एरियाज में तो आपके लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है. नॉर्मल मेट्रो सिटीज बाकी सारी स्टेट्स में 20 lakhs. 20 lakhs बुक में है 20 lakhs थी. 20 lakhs थी. रिवाइज लिमिट क्या है? रिवाइज लिमिट क्या है? 40 lakhs. 40 lakhs. बट वो किसके लिए? गुड्स के लिए. गुड्स. सर्विसेज के लिए अभी भी 20 lakhs ही है. सर्विसेज के लिए अभी भी 20 lakhs ही है लिमिट कि अगर 20 lakhs से ज्यादा आपकी रिसीट्स हैं देन यू आर लायबल टू कलेक्ट जीएसटी एंड पे इट टू द गवर्नमेंट. और 20 lakhs से कम है तो कंपल्सरी नहीं है जीएसटी रजिस्ट्रेशन. Okay, read out.